ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं यूपीएससी के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की, तो कैसे ये काम करती है, और एटमॉस्फेयर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है। एक चीज़ देखो, ये तुम्हारा आसमान है इतना बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये आसमान है, नीचे तुम्हारा कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है। अभी इतनी सारी जो गैस होती है ना आसमान के अंदर, ये नीला आसमान होता है, तो ये सारी चीज़ें सराउंड करती है अर्थ को हर साइड से, और अटैच होती हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ये साथ में जुड़ी हुई है ना सारी चीज़ें। इसी चीज़ को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसके अंदर तुम्हारे गैसेज होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो यही चीज़ है तुम्हारी जो एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिस चीज़ सारी गैसेज हैं और जो सब्सटेंस ऑफ लाइफ हैं आपके बायोस्फीयर में होते हैं, ये फ़िल्टर करते हैं आपके सोलर रेडिएशंस को, जो प्रिवेंट करते हैं अल्ट्रा सोलर रेडिएशंस को, ठीक है। जो तुम्हारी यूवी रेज़ आती हैं ना, सारी यूवी रेज़ आ रही है यहाँ से, इनको क्या करेगा, फ़िल्टर करेगा यहाँ से। तो यही चीज़ आपका एटमॉस्फेयर होता है। अब जो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर होती है तुम्हारी 16 से 29,000 किलोमीटर तक होती है। 16 से 29,000 किलोमीटर जो तुम्हारी हाइट होती है। ठीक है, ये चीज़ तुमने लिखी। और जो एस्टिमेट 97% है ना तुम्हारा, 97% जो इफ़ेक्टिव एटमॉस्फेयर है तुम्हारी 29 किलोमीटर की हाइट तक होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। इंक्रीज़ होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तुमने इंक्रीज़ किया, तुम्हारी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। एल्टीट्यूड तुम ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, डेंसिटी तुम्हारी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी इसी हिसाब से। तो ये चीज़ देखी जाती है। अब गैसेज़ हैं, देखो कुछ गैसेज़ होती हैं जो आपकी एब्यूडेंस में मिलती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा है आपकी यहाँ पे। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन होती है, और यही चीज़ है वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे डिसाइड करती है। जो आपका कॉम्पोजिशंस हैं, जैसे मेजर गैसेस हैं, उनका परसेंटेज शेयर्स हैं, वो अलग अलग पैराग्राफ में दिया होता है। अब जो नाइट्रोजन हो गया आपकी, लेट्स से मैं नाइट्रोजन का देख रहा हूँ एग्जांपल। नाइट्रोजन क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज है यहाँ पे, मैक्सिमम है नाइट्रोजन आपकी। और जो केमिकल यूनियंस के बेसिस पे आती है, और आपकी मेनली न्यूट्रल सब्सटेंस होती है। ऑक्सीजन क्या आपकी केमिकली वेरी एक्टिव है, ऑक्सीजन एक्टिव होती है काफ़ी आपकी, और ये रिएक्ट करती है अदर एलिमेंट के साथ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशंस में। और यही बेसिकली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आती है जहाँ पे रिएक्ट करती है, ठीक है। और एसेंशियल होती है कंबंशन ऑफ द बर्निंग मैटर के लिए। आर्गन क्या है, 0.3% है, 0.93% क्या है आपकी आर्गन है, जो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ड्राई एयर का। इनएक्टिव गैस है, इसकी लिटल इंपॉर्टेंस होती है आपके नेचुरल प्रोसेस में, और केमिकली इनर्ट होती है चीज़ें ये देखी जाती है। अब CO2 क्या है, 0.3% होती है आपकी CO2 यहाँ पे। 0.3% क्या है आपकी CO2 है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है अलग अलग एटमॉस्फेयर प्रोसेस में, क्योंकि ये एबिलिटी होती है इनकी एब्सॉर्ब करने की हीट जो आपकी पास हो रही है एटमॉस्फेयर से अर्थ पे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन गैस होती है, जो इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर और लोअर एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस। और जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आप फॉसिल फ्यूल यहाँ पे बर्न करोगे, और CO2 कंसनट्रेशंस आपका इंक्रीज़ होगा, ऐसे देखा जाता है। अब जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, वो कैसे है, देखो जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैस है वो कांस्टेंट रहता है लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में, पूरे अर्थ पे हर टाइम पे जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैस है आपका कांस्टेंट रहता है। गैस कॉम्पोजिशन कांस्टेंट, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशंस आपके प्रेजेंस ऑफ दूसरे कंपोनेंट्स, जो वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, सोल्ट, ये सारी चीज़ों से भी डिपेंड करता है, और वहीं से सारी चीज़ें निकलती हैं। अब जो वाटर वेपर है, जो एटमॉस्फेरिक वेपर है आपका, रिसीव होता है इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर और वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज़। जो इवेपोरेशन होता है मॉइस्चर का
और वाटर बॉडीज़ का, वेजिटेशंस कवर का, इसी चीज़ को एटमॉस्फेरिक वेपर बोलते हैं। ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर है आपका वेरी करता है रीजन टू रीजन इन द एटमॉस्फेयर। और जो आपकी कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की, अगर आप जनरल पैटर्न देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का, वो ऐसे देखता है कि आपका इंक्रीज़ ये क्या है, आपकी जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर आपका क्या डिक्रीज़ होगा जितना आप आगे बढ़ते जाओगे। एल्टीट्यूड आपका जितना बढ़ता जाएगा ना, उसी हिसाब से डिक्रीज़ होंगी चीज़ें। और 50% ऑफ वाटर है ना आपका यहाँ पे, 50% ऑफ वाटर 2 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे मिल जाता है, 2 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे मिल जाता है। और 90% ऑफ एटमॉस्फेयर वेपर है आपका हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक मिलता है। 90% एटमॉस्फेरिक वेपर कहाँ तक मिलता है आपका, 5 किलोमीटर की हाइट तक, यहाँ तक मिलता है। ठीक है। जो आपका जनरल वाटर वेपर्स हैं डिक्रीज़ होते हैं इंक्रीज डिस्टेंस की वजह से। ट्रॉपिकल एरियाज़ में 4% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो ड्राई होता है। ठीक है। जो आपका ट्रॉपिकल एरिया देखोगे आप, वहाँ पे 4% देखा जाता है आपका टोटल एयर का। और उसी हिसाब से जो ड्राई और डेजर्ट एरिया है ये 1% से नीचे आता है। डेजर्ट अगर होगा आपका तो 1% से नीचे जाएगा ये एरिया का। अब कॉम्पोजिशंस क्या एटमॉस्फेयर का, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। जो मॉइस्चर कंटेंट है आपका एटमॉस्फेयर में वो सेवरल फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होता है। क्लाउड, फोग्स, ड्यू, रेनफॉल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें काम करती है। वो वेपर क्या है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट आपका इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस के लिए, और जो वेपर है आपका लेस ट्रांसपेरेंट होता है आउटगोइंग शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के लिए, जो हेल्प करता है हीट करने के लिए अर्थ के सरफेस को। जो लेटेंट हीट है वो स्टेबिलिटी है इंस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर की कुछ एक्सटेंट तक। तो वाटर वेपर ऐसे काम करता है। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, पर्टिकुलेट मैटर क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, 10 पार्टिकल हो गए, सोल्ट हो गया, पोलन हो गया, स्मोक हो गया, वोल्केनिक एशेस हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके वो सस्पेंशन ऑफ एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, ये माइनर होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, स्पेशली आपका मेट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से आता है, जो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई की तरह काम करते हैं। टेक्निकली ये डिफाइन करते हैं कि कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा और किस हिसाब से ये चीज़ें करनी है, ये आपका पर्टिकुलर मैटर में काम करता है। ठीक है। तो ये हमेशा देखा जाता है किस हिसाब से आप ये देख रहे हो। अब जो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स आपका अनइवन होता है इसमें। इक्वेटियल और पोलर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती है लेस होती है। इक्वेटल रीजन्स में हाई रेनफॉल होता है जो आपका डाउन करता है सरफेस को, और जो पोलर एरियाज आपके फ्रोजन हो जाते हैं उस केस में। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स आपके गुड इनफ होते हैं विंडी ड्राई वेदर कंडीशंस की वजह से। और यही सारे रीज़न हैं जहाँ पे आप देखे जाते हैं कि किस हिसाब से करना है। और इसी हिसाब से आपका स्ट्रक्चर होता है एटमॉस्फेयर का। जो वाइटल एलिमेंट्स होता है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस का, और जो आइडेंटिफाई करता है बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या है, गैसेस होती हैं, फिजिकल में क्या है आपका टेम्परेचर होता है, और इन्हीं के बेसिस पे चीज़ें डिफाइन की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स ऑफ ज्योग्राफी। पूरी सीरीज़ कवर करने वाला हूँ, एवरीथिंग जो भी आप ज्योग्राफी में सोच सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।